इस इमेज के हम कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताते हैं कि इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे अगर पेशेंट लेवल थोड़ा सा वीक रहे। आफ्टर 26-27 के बाद से इन्हें डायरेक्शन बनना चालू, तो ये पुण्य है, ये अच्छी ये अच्छे कर्मों का। ये आफ्टर 26-27 के बाद से हमें डायरेक्शन बनना ऐसे चालू होता है ना। सिंगल रहता तो ज्यादा चांसेस रहते, डबल बन गए नहीं। ये चीज के बारे में बताता है। फैमिली इश्यूज होता है, वृद्धि समृद्धि देखी, अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज देखी जिसमें जो आगे बढ़े और अच्छी ग्रोथ हासिल करके आगे बढ़े। ठीक है, एक चीज और इनकी जैसी 100% श्योरिटी देता हूँ, ये जो भी है इनके जीवन में कम उम्र से संघर्ष देखा होगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक इमेज लेती है, ठीक है। इस इमेज के हम कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताते हैं कि इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे अगर हाथ को प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले इनका देखेंगे इस हाथ में अगर आप लेंथ देखेंगे, फिंगर्स की लेंथ इनके पाम के कंपेयर में छोटी, जो कि इनके अंदर क्या बताते हैं कि इनके अंदर एक कहीं ना कहीं फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होगी, चीजों में जल्दी आगे बढ़ना, डिसीजन लेना और फिर उस चीज पे अप्लाई करना। ठीक है, पेशेंट लेवल थोड़ा सा वीक रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज इनकी फिंगर्स पर देखेंगे तो ऊपर जाने वाली लाइंस ही बन रही है और साथ साथ में इधर देखेंगे आप मिडिल में, मिडिल कोर्स में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी डेवलप हो रही है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है और साथ साथ में वर्टिकल लाइंस बन रही है, इस चीज के बारे में बताते हैं दोनों का विषय कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर भी रहेगा, चीजों में फ्रेंडली हो जाएंगे। यदि कोई इनके साथ घुल मिल जाए तो अपनी तरफ से इतना कंफर्ट जोन देंगे, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा डिमांड नहीं रखेंगे, कंफर्ट जोन इतना प्रोवाइड करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति अपनी मन की बातें इनसे शेयर कर जाए और खुद से ही किसी से बातचीत चालू करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके अंदर हेजिटेशन रहेगा। ठीक है, वहीं पर इनकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो उनकी सूर्य की उंगली, ये होती है इनकी सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली के जस्ट फर्स्ट पोर्ट तक लगभग पहुंच रही, क्रॉस तो नहीं कर रही परंतु लगभग जहां तक पहुंच रही। ये तीन चीजों के बारे में बताती है। पहली चीज डॉक्यूमेंटेशन वर्क ठीक रहेगा, है ना, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति में देखे जाते हैं कोई जैसे कि हमें कोई फॉर्म से रिलेटेड काम करवाना है, फॉर्म फिल करवाना है, तो उसमें कहीं ना डिले बहुत ज्यादा होगा, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने में, चीजों भूल चुके, पर मोर और लेस चीजों को काफी अच्छी तरीके से हैंडल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। कोई अगर जिम्मेदारी इनके ऊपर छोड़ दी जाए तो बहुत अच्छी तरीके से उस जिम्मेदारी को हैंडल करेंगे। पर यहीं पर ये जो लिटिल फिंगर की जो फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना, ये मंच पर बोलते समय हेजिटेशन लाता है। ठीक है, अगर इन्हें मंच पर खड़ा स्टेज फियर रहेगा, हेजिटेशन प्रॉब्लम आएगी मंच पर भीड़ में ज्यादा लोगों के सामने बोलते समय। ठीक है, वहीं पर इनके जो लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। ठीक है, बुद्ध पर्वत देखेंगे तो बारीक बारीक की लाइंस बननी है। ठीक है, जो इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे रखेंगी, सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीजों को रिप्रेजेंट करना है, समझाना है, बताना, ये क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। इन क्वालिटीज का यूज सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट फील्ड से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आप इनके सूर्य पर्वत को देखेंगे तो ये होता है इनका सूर्य पर्वत। ठीक है, सूर्य पर्वत पर इनके यहाँ पर बहुत स्पेशल लाइन है, उस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए, सूर्य पर्वत से ये रेखा चालू होके ये इनकी बाहर की तरफ जा रही है, बाहर जा रही है पूरा। ठीक है, ये मैं कहूंगा 0.01% लोगों को, मतलब 1000 में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये होती है पूर्व पुण्य रेखा। ठीक है, अच्छा, मतलब ऐसी स्थिति में आपकी पुनर्जन्म के कर्म इस जन्म में आड़े आते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये जो रेखा है इस चीज के बारे में बताती है। पहली चीज तो 26 तक तो काफी स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल इन द सेंस क्या था, ये चीजों के विजन क्लियर नहीं होंगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म के अच्छे कर्म तो बुरे कर्म भी होंगे। तो इस स्थिति में पुराने जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारा बेस खराब कर देते हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। पर आफ्टर 26-27 के बाद से इन्हें डायरेक्शन मिलना चालू, तो ये पुण्य है, ये अच्छे कर्मों का। ये आफ्टर 26-27 के बाद से हमें डायरेक्शन मिलना ऐसी चालू होती है कि एक अच्छी मुकाम तक, अच्छी पोजीशन में हम पहुंचेंगे और इसे अच्छी पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते लगभग 33 की एज तक लग जाती है। ठीक है, 33 तक एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचा देगी ये पूर्व पुण्य रेखा, है ना। अब वो पोजीशन आपकी मनोस्थिति के हिसाब से रहेगी, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से रहेगी। तो मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने का प्रयास करें, अपने गोल्स बड़े रखें। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे यही रेखा को एक रेखा यहाँ से निकलकर टच करती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे, ये होती है पैतृक संपत्ति की रेखा। ऐसी स्थिति में आंशिक रूप से, बहुत ज्यादा नहीं, आंशिक रूप से पैतृक संपत्ति मिलने के योग रहते हैं। ठीक, अभी पर एक छोटी रेखा और है, आप देखेंगे ये छोटी सी एक लाइन इनके सूर्य और शनि पर्वत, ये होता है शनि, ये होता है सूर्य, सूर्य शनि के बीच में से भी कनेक्ट हो रही है। ये चीज के बारे में बताती है कि अगर ये अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, जो कि शॉर्ट लाइन है ना, ऐसी स्थिति में खुद से बहुत अच्छा ही नहीं रहेंगे, परंतु अगर इनने सपोर्ट किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो इनके पार्टनर भी कैपेबल रहेंगे कि वो खुद कुछ करने के लिए योग्य बने, डिपेंड नहीं रहे। ठीक है, वहीं पर आई इनकी लव मैरिज भी दिख रही है। हाँ देखिए, हाँ वही
ये इनकी लाइफ, ये सूर्य रेखा हो गई, हाँ। लेंथी हो गई तो पूरी पुण्य रेखा हो गई, पर हाँ। सीधे तो सूर्य रेखा ही की जाएगी। हाँ। वहीं से आप देखेंगे ये लाइंस, ठीक है, ये आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस चीज के बारे में बताते हैं किसी एक रिलेशनशिप में रहेंगे जो रिलेशनशिप इंटरकास्ट होगी, ठीक है। पर उस रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके वो कन्वर्ट होगी। उसका रीजन है क्योंकि इंटरकास्ट है, ये डबल जो ट्रायंगल बन गए है ना, सिंगल रहता तो ज्यादा चांसेस रहते, डबल बन गए नहीं, ये चीज के बारे में बताता है। फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, अगर आप सर्वाइव कर जाएंगे तो आपकी चीजें आगे बढ़ पाएंगी, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर में आ सकते हैं, चाहे वो लड़की की हाथ की हो चाहे पुरुष के लिए। वहीं पर ये आप देखेंगे इनके गुरु पर्व, क्योंकि लव मैरिज के लिए ये ट्रायंगल होना और साथ साथ में स्पष्ट रूप से गुरु पर्व पर ट्रायंगल होना बहुत आवश्यक है, ठीक है, जो कि इनके लिए बन पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई अच्छी क्लोज जेन्युइन रिलेशनशिप में आने के चांसेस रहते हैं जो कि इंटरकास्ट है। तो उसके मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए फैमिली से बात करनी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चीजें अपने आप हो जाए ना, समय पे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो समय से कहीं ना कहीं चीजें निकल भी सकती है। हाँ, एफर्ट लगाने पड़े, एफर्ट्स प्रॉपर्ली लगाने पड़ेंगे। अब इनकी हाथ की एक और अच्छी पॉजिटिव साइन की बात करूंगा, जो कि यहाँ बन रहा है शनि पर्वत और गुरु पर्वत, ठीक है। शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में एक फिश का सिंबल बन रहा है, ठीक है। ये जो फिश का सिंबल है, ये दिव्य ज्ञान चिन्ह कहते हैं इसे। ये दिव्य ज्ञान चिन्ह आपके अंदर इंट्यूशन पावर को एक्टिव करता है समय के साथ साथ, और साथ साथ में स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी के साथ पूजा पाठ से जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे, ये इंट्यूशन पावर एक्टिव करता जाएगा। इंट्यूशन किस प्रकार की, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पूर्वाभास होने लगे, पर चीजों के अच्छे या बुरे होने का पहले से एक अनुभव होना, एक आभास होना, एक सेंस होना, घबराहट के माध्यम से हो सकता है, सपना के माध्यम से हो सकता है, आंख फड़कने के माध्यम से हो सकता है, पर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सचेत किया जाता है, ठीक है। ये इनका अच्छा साइन, ठीक। वहीं पर इनके जो गुरु पर्वत को देखें, ठीक है, गुरु इनके मजबूत है, ठीक है, गुरु एक अच्छी स्थिति में है, और साथ साथ में गुरु पर्वत पर इनके क्रॉसेस के जो साइन है, ये ना एक जगह और सपोर्ट करेंगे, वो है इनकी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। जब गुरु प्रबल है, वो गुरु पर्वत पर देखें कंटिन्यूसली इस तरह की लाइंस देखने को मिल रही हैं और क्रॉसेस के साइन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में इनकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन आगे से आकर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, आप देख पाएंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हुए माइंड लाइन इस चीज के बारे में बताती है, ये और ये क्रॉसेस का साइन। ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी ऐसे काम में जाए जो कि कला से संबंधित है या फिर हॉबी से संबंधित हो। हॉबी, माइंड लाइन का स्प्लिट होना 2 पार्ट में इस चीज के बारे में बताता है कि आप भले किसी प्रोफेशनल लाइफ में मूव कर रहे हो, पर आप अपनी लाइफ में हॉबी को जरूर फॉलो कीजिएगा, चाहे उसके लिए निस्वार्थ भाव से। भले उसमें शुरुआत में पैसा नहीं मिले आपको, हाँ। भले ही आप उस चीज में कह सकते हैं शुरुआत में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है, पर उसके लिए समय निकालें, है ना। एक दिन वही हॉबी आपको एक अच्छा नाम और मुकाम दे सकती है, पोजीशन दे सकती है। और वो कला क्षेत्र आपके गुरु पर्वत बताती है, जब गुरु प्रबल और गुरु पर क्रॉसेस या स्क्वायर्स के फॉर्मेशन बन रहा है, ऐसी स्थिति में जब 2 साइंस है, ऐसी स्थिति में हॉबी पे वर्क करें, और हॉबी कहीं ना कहीं कला से संबंधित हो सकती है, स्किल्स बेस्ड हो सकती है, जिसके आप अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को सर्विसेज दे सकें, उस सर्विस से पैसा कमाएं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ। और तीसरी चीज राहु अच्छे है ना, राहु अच्छे नहीं, राहु उपस्थित है, ठीक है। राहु क्या है, राहु आधुनिक चीजों से जुड़वाते हैं। अब राहु के 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 2 फेस है। अगर इनके हाथ में देखेंगे तो शुरुआत से राहु रेखा बहुत ज्यादा बन रही है, तो अर्ली एजेस में अपनी स्टडीज से भटकाव रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। और शुरुआती स्थिति में करना कुछ चाह रहे होंगे, हुआ कुछ, ठीक है, एजुकेशन में, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम कॉलेज लाइफ किसी अलग तरीके से जीना चाह रहे थे या फिर किसी अलग कोर्स में एनरोल करना चाह रहे थे, पर हुआ किसी और में, एडजस्ट किया हमने शुरुआत में। ये अर्ली एजेस पे क्यों, क्योंकि ये होता है हमारा 17-18 तक का पीरियड, ठीक है। ये 17-18 तक का पीरियड, जहाँ पे कंटिन्यूसली आप देखें क्रॉस लाइन राहु रेखा ऐसी है जो कि निकल कर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य भटक जाता है अपने बात से, करना कुछ और चाह रहा होता, हुआ कुछ और होता, तो ऐसी स्थिति एडजस्ट होता है शुरुआती एजुकेशन में, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखेंगे जो राहु रेखा जस्ट इनकी राहु जीवन रेखा को टच कर रही है, इसमें कुछ रेखाएं निकल कर जा भी रही हैं जो कि बुध तक जा रही है। ये थोड़ा सा मैं संकेतित करूंगा, इसके लिए हम बाद में डिस्कस कराएंगे। पर ये राहु रेखाएं जो आपकी ये छोटी छोटी टच कर रही है ना, ये राहु रेखाएं इस चीज के बारे में बताती हैं, क्रिएटिविटी के बारे में। राहु क्रिएटिव भी बनाता है। ऐसी स्थिति में आप यदि कुछ आधुनिक जमाने के कामों को सीखें, उनको करें, तो वाकई बहुत अच्छा रहेगा। आधुनिक जमाने का काम या तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम रिलेटेड हो, मीडिया से रिलेटेड हो, है ना, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, वो आपके लिए फील्ड अच्छी है, ठीक है। आप एआई, मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड एजुकेशन ग्रैब करें जो हमारी चीजों को फास्टन करें,
जो हमारी चीजों का रूप बदल दे, रूपांतरण कर दे, तो वहां पर ये आपके राहु आपको सपोर्ट भी कर देंगे। पर इसी का नेगेटिव इफेक्ट क्या है, अगर इसी राहु रेखाओं की उपस्थिति में, इसी फेज में, क्योंकि ये फेज इनका कहां तक चलेगा, लगभग मान के चलेगा 28-29 तक का फेज है, ठीक है। इसी फेज में अगर आप इसी गलत आदत में पड़ गए, आपने स्मोक करना चालू किया तो ओवर स्मोक करेंगे, आपने ड्रिंक करना चालू किया तो ड्रिंक में ज्यादा बढ़ती जाएंगी, आपने अगर फोन का एडिक्शन हुआ तो फोन का एडिक्शन बहुत हो जाएगा, ज्यादा हो जाए, आपने शेयर मार्केट में यूज किया तो शेयर मार्केट में आप कहीं ना कहीं डूबने लगेंगे। राहु बहुत एक्सेस कर देगा। एक्सेस कर देगा चीज, राहु का काम ही एक्सेलरेट करना है। चाहे वो राहु आपके चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो आपकी मनोस्थिति को एक्सेलरेट कर देते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, ठीक है। अच्छा, अगर लाइफ लाइन की बात करें इस चार्ट में, जी, तो लाइफ कैसी, लाइफ की स्थिति को देखें, अभी 28 जो मैंने यहाँ तक किया तो राहु उपस्थित है। राहु देखिए संतुष्टि तो नहीं देंगे, है ना, चीजों में चेंजअप करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बार बार अपने विजन से भटकाते भी रहेंगे। पर आपने अगर एक अपने गोल फोकस होकर कोई एक प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया जिसपे आप आगे बढ़ते रहे, कोई स्किल पे आप वर्क करते रहे, तो अराउंड ये देखिए यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस बन रही है, ठीक है, ये बन रही है इनकी ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस, ये कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है। ये उनको लाइफ का टर्निंग फेज आएगा, वो आएगा आफ्टर 30th। 30 के, हाँ ये जी देखिए आप 29-30 के आसपास ये ऊपर की ओर लाइन जो बढ़ रही है ना, यहाँ पे बढ़ी, फिर उसके बाद ये नॉर्मल फेज चला, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड जो अपॉर्चुनिटी मिली वो 33-34 का पीरियड रहा, ठीक है। 34th में इन्होंने ग्रोथ किया है। देन उसके बाद देखिए धीरे धीरे चीजें में आगे बढ़ेंगे। देन 36 अराउंड 38-39 के आसपास में करियर में अच्छी ग्रोथिंग वृद्धि मिली। तो ये जो है ना, ये टर्निंग फेज है, ये ऊपर की ओर जाने वाली लाइन्स इन्हें कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ तक 26 तक का चीज है राहु के अनुग्रह में है, ठीक है, अंतर्गत में है, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन देगा। पर इस टाइम पे कोई स्किल पर वर्क किया था, वो स्किल 26-27 से लेके 30 तक का पीरियड नॉर्मल सामने निकाल देगा कि आपके खर्चे पानी अच्छे से निकल जाए, जीवन की व्यवस्थाएं आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए, ठीक है। पर 30-31 के बाद से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी जिसमें आपको बड़े स्टेप्स मिलने लगेंगे, बड़ी ग्रोथिंग मिलने लगेगी, बड़ी सक्सेस प्राप्त करना है उसी पीरियड में। ये देखिए यहाँ से लेके 30 से लेके ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि 38-39 तक के जो मैंने लास्ट अपॉर्चुनिटी लाइन कही है ना, वहां तक का बन रहा है। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल इस चीज के बारे में बताता है। इस टाइम पीरियड में 34 से लेके 38-39 के बीच में ये अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी बनाएंगे, या फिर कोई अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यापार में कर सकते हैं, या फिर कोई काम में कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट उन्हें प्रॉफिट देके जाए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 33-34 से 38-39 के बीच में ये इनका प्रॉपर्टी पीरियड रहेगा, ठीक है। हाथ में आपका ट्रायंगल बनना प्रॉपर्टी का संकेत करता है, ठीक है। वहीं पर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन के लास्ट में ये फिश के सिंबल बन रहा है, ठीक है। ये जो फिश का सिंबल है ये स्टेबिलिटी दे देगा, ठीक है। आफ्टर 40 से लेके 50-52 तक का पीरियड इनके लिए स्टेबल पीरियड जाएगा, जिसमें जो बेसिक नीड्स, आवश्यकता, जरूरतें, जिम्मेदारियां हैं वो प्रॉपर्ली फुलफिल होती जाएंगी, है ना, चाहे वो किसी प्रकार से हो। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में खान पीन की व्यवस्था, ये प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। इस पीरियड में ना चीजें बढ़ेंगी ना चीजें घटेंगी, है ना। ये पीरियड स्टेबल इसलिए भी कहा जाता है, इस पीरियड में इंसान बोर भी होने लगता है, ठीक है, पर चीजें सिक्योर है ना। मतलब आपके अगर लाख रुपए खर्चे तो लाख मैनेज हो जाएंगे, 2 लाख के तो 2 लाख मैनेज हो जाएगा, पर इसमें चीजें घटेंगी बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। स्टेबल पीरियड कहा जाता है, ये इनका रहेगा लगभग 40 से 52 तक का पीरियड, ठीक है। वो देन उसके बाद फिर चीजें स्टेबल है। वहीं पर अगर देखा जाए, आप अगर देखेंगे इनके थंब पर देखें, क्योंकि हमने इनकी अपॉर्चुनिटी लाइन सबकी बात कर ली, और अगर हम भाग्य रेखा इनकी देखे तो, हाँ भाग्य रेखा देखेंगे तो ये देखिए इनकी भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ से ऊपर से चालू हो रही है और ये मस्तिष्क रेखा पर टूट रही है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस के कारण आपको दिख नहीं रहा पर विजुअल है, और फिर ये डिस्प्लेस होकर ये फिर नीचे बढ़ रही है, ठीक है। और ये जा कहां से रही है, चंद्रमा की तरफ, ठीक है। अब चंद्रमा से चालू होकर इनकी मस्तिष्क रेखा तक भाग्य रेखा जाना, ये इस चीज के बारे में बताती है कि जन्म स्थान छोड़े तब इन्हें सफलता मिलेगी, जन्म स्थान से बाहर जाएंगे तब इनकी चीजें, स्किल्स को वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो पहली चीज तो जन्म स्थान छोड़ना इनकी आवश्यक है, ठीक। दूसरी चीज वहीं पे इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा डिस्प्लेस होकर इनकी ऊपर बढ़ रही है, ठीक। ये जो ऊपर की ओर भाग्य रेखा जाना इस चीज के बारे में बताती है, स्थान को छोड़कर ये भी इस चीज को प्रेडिक्ट करती है, जो कि हमारी चीज को डबल सर्टिफाइड करता है, 100% श्योर करता है। यहाँ पे भी 30 पे ग्रोथिंग थी, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपसे, मस्तिष्क रेखा पे आपकी भाग्य रेखा का टूटना, उधर से स्थान छोड़कर ऊपर जाना 30 से लेकर 36 के बीच में लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी सक्सेस लाती है, ठीक है। तो ये देखिए इनका फेस क्या बनना, 30 से चालू हुई 38-39 तक मेजर सक्सेस मिली, ठीक है। तो वही पीरियड यहाँ पे भी इनका इंश्योर होता है, ओके। तो ये लाइफ लाइन का टूटना, भाग्य रेखा का टूटना हुआ, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ओके। वहीं पर थोड़ा सा अगर यहीं पे चंद्रमा से चालू हुआ है भाग्य रेखा, यहाँ पे इनके चंद्रमा वीक है, चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पर देखेंगे तो क्रॉसेस के साइन बन रहे हैं, ठीक है।
चंद्रमा पे बनने वाला क्रॉस का साइन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा देता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, कई बार बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को सीरियसली ले आना, लेट गो नहीं कर पा रहे, सामने वाला व्यक्ति बात कह के चला गया पर हम दिमाग में बात को बैठाए हैं, है ना। छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, इस दुकान पे खड़े हैं, सामान लेने गए, दूसरी दुकान का सामान पसंद आ रहा है, ठीक है। ये मन की चंचलता के बारे में बताता है, विचारों पर हम ठहर नहीं पाते, कहीं ना कहीं मन में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। ये ओवर थिंकिंग का साइन है, इस चीज को कंट्रोल करना आवश्यक है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, मन केंद्रित होना। इसके लिए सजेशन भी दे दूंगा मैं कि एक राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहन लिया जाए ऐसी स्थिति में, ठीक है। विचारों को बांध के रखता है, क्योंकि कड़ा पूरा बंद हो, खुला नहीं हो, ठीक है। वहीं पर आप अगर देखेंगे इनके शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत पर आप देख पाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ज्यादा है, ठीक है। ये देख पाएंगे वो कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है, ठीक है। वर्टिकल लाइंस एज कंपेयर कम है, ठीक है। सही बात। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मनुष्य लग्जरीज के प्रति आकर्षित बहुत ज्यादा होता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ड्रेसिंग, लग्जरियस एक गाड़ी को देख के बहुत आकर्षित हो जाना, मैनिफेस्ट हो जाना कि यही लेना है ना। हाँ। एक लाइफस्टाइल उसे आकर्षित करती है, पब लाइफ, है ना, ये सब चीजें आकर्षित करेंगी जो आधुनिक युग की। तो ये क्या है ना, ये हमारे खर्चे बढ़ाती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ाती हैं हमारे। इनकम हमारी अगर लाख होगी तो हम इनकम के हिसाब से लाख ही खर्च करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इंसान को अवेयर रहना है कि अपने खर्चों को थोड़ा सा बांधे, ठीक है, नहीं तो इनकम से ज्यादा खर्चे होने लगेंगे एक समय पे, जिससे कारण हम EMI लोन बर्डन में ही कोई बार फंस जाते हैं। अगर ये रेखाएं वर्टिकल ज्यादा होती, हॉरिजॉन्टल कम होती तो हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये लग्जरियस लाइफस्टाइल अचीव भी कर पाती हैं। जीता पाए। अचीव इस केस में भी कर सकते हैं आप। हाँ। मैं ये नहीं करूँ कि इस केस में अचीव नहीं करेंगे, पर इस केस में अचीव कैसे करेंगे कि हमारे पास महीने में कमाई है 1 लाख की और हमारी इंस्टॉलमेंट ही चली जा रही है 80,000 की। तो ये अचीवमेंट आप क्या कहेंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये सुटेबल है? नहीं है। हमारी सेविंग्स का ही तो पार्ट निकलना चाहिए। जब ऊपर की ओर लाइंस ज्यादा बनती है, वर्टिकल लाइंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य सिस्टमैटिक अचीवमेंट्स प्राप्त करता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल हैंडल करता है। उसे पता है कि अगर मैं आज एक 10 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो मैं कैपेबल हूँ उस दिन 20 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए। पर मैं कोशिश करूंगा 10 लाख की खरीदूं एक समझदारी से, जिसे मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं, आगे अपने काम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ठीक है। तो ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। तो लग्जरियस लाइफस्टाइल ऐसे ऊपर जाने वालों की ज्यादा रहती है, ठीक है, एज कम्पेयर इनकी। पर इनके केस में क्या है कि ये कहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं कि लोन्स की बर्डन में ज्यादा नहीं फंसा। तो अपने आप को अवेयर अटेंटिव कर लेंगे कि अगर मेरे पे मैं लाख खर्च कर रहा हूँ लाख आने पे, तो मैं बचाना चालू करूँ, 20 से 25,000 रुपए सेविंग भी करूँ, अपने इन्वेस्टमेंट भी करूँ, खर्चों को थोड़ा सा बांध के रखूं और फिर आगे बढ़ूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेफली खेल सकेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अगर ये वाला जो है, हाँ, ये हम बात कर रहे थे कि इसमें या का साइन बन रहा है। यस, ये का साइन, और इनका खुला हुआ है। हाँ, आप देखेंगे ना, तो इनका जो ये का साइन है वो ओपन है, ठीक। ये ओपन ये का साइन यहाँ से जो ओपन है, ये पैसे को स्थिर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में पैसा कंसिस्टेंट वे में नहीं आ पाता। कभी तो हमारे हाथ में पैसा बहुत आ सकता है, कभी को दूसरे महीने में बिल्कुल खाली हो जाए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट फ्लो को कहीं ना कहीं ये ब्रेक करता है। इसलिए आपको पैसे को कहीं ना कहीं इस प्रकार से मैनेज करें जब ये साइन है कि हमारे पास कम से कम 6 महीने की प्लानिंग हो। ये कभी पैसा आना रुक भी सकता है। अगर हम इस हाथ की बात करें जी, ठीक है, इसमें ये एक लेडीज का हाथ है ना, हाँ। इसलिए हम इनका लेफ्ट हैंड कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर जैसे पुरुष का हाथ है तो उनका राइट हैंड कंसीडर किया, ठीक है। अब जैसे कि इनके हाथ में देखें, ये प्रिंट बहुत ज्यादा वीक है इसमें। हाँ, लेकिन मतलब एक बेसिक चीज हम बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगी, इतना प्रिंट नहीं है। जी जी, तो इनके हाथ में अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये जैसे कि मेरे को विजुलाइज हो रही है ना, ये सूर्य रेखा है कोई, ठीक है, ये इतनी लंबी विजुलाइज हो रही है जो कि इस प्रिंट में दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर ये सूर्य रेखा एक्चुअल में है इस हैंड के अकॉर्डिंगली, तो इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर या फिर कुछ ऐसा काम करना जिसमें लीडिंग पोजीशन तक पहुंचे, तो ये उस चीज में सफलता हासिल करेंगे। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो हायर पोजीशन तक पहुंचने के चांसेस रहेंगे। अगर प्राइवेट में ट्राई करेंगे तो प्राइवेट में हायर पोजीशन तक पहुंचेंगे, जिसमें इनके नीचे एक स्टाफ वर्क करे। एज अ लीडर्स कैपेबिलिटी है, लीडर्स कैपेबिलिटी है, हाँ, ठीक है। और वहीं पे देखें इनके हाथ में ये का साइन बन पा रहा है, ठीक है, तो इनके हाथ में पैसे का ठहराव ठीक रहेगा। पर इनके हाथ में एक चीज होता रहेगा, तर्क शक्ति। क्यों? क्योंकि इनका जो मध्यपुर है, अंगूठे को आप बात कर रहे हैं, हाँ। मध्यपुर पर आप देखेंगे तो मध्यपुर की लेंथ इनकी अपर पोर से ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा लेंथी है एज कंपेयर टू अपर पोर, ठीक है।
दूसरी चीज, इनके जो मध्य पूर्व पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस कंटिन्यूअसली बन रही हैं, ठीक है। हाँ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं सूर्य पर मुझे आपके अंगूठे बनने वाले, ये अंतर्गत शक्ति देते हैं। किसी भी चीज को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाना, हर चीज की डेप्थ में जाना, इतने डेप्थ में चले जाना जिससे कहीं कहीं तर्क वितर्क भी हो जाए। हमारे अपोजिट जो संग साथ के लोग हैं वो अपोज करने डिबेट आर्गुमेंट आर्गुमेंट वाले behavior, ठीक है। हाँ। मतलब चीजों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाना। हाँ। आर्गुमेंट खुद से नहीं करेंगे, पर आप इनके सामने वो बात रखेंगे, ये हर चीज की डेप्थ में जाने का प्रयास करें। अच्छा, अगर इसमें जीवन रेखा देखे तो देखो यहाँ तक है, फिर हल्का सा डिमिनिश होकर फिर यहाँ से बढ़ गई है। जी, तो ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाग्य रेखा वो जीवन रेखा अगर टूट रही है और टूट कर अगर डिस्प्लेस होके ऊपर की ओर बढ़ने वाली रेखा, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इनकी ऊपर की ओर बढ़ने वाली, इनकी स्वयं की ही यहाँ से भाग्य रेखा भी चालू हो रही है। अच्छा, और ये जो रेखा है ये क्या कंसीडर करें? ये सपोर्टिंग लाइन है केवल। अच्छा, सपोर्टिंग, ये सपोर्टिंग लाइन है केवल, ठीक है। अच्छा। क्योंकि लाइफ लाइन तो इनकी ये है, हम्म, ये लाइफ लाइन है जो कि यहाँ तक आई, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई और कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इनकी एज आगे जाएगी, ये इनकी एज रहेगी अराउंड 43-44 का पीरियड, 45 का पीरियड। 45 पे इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें इन्हें घर में वृद्धि समृद्धि देखी, अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज देखी, जिसमें ये आगे बढ़े और अच्छी ग्रोथ हासिल करके आगे बढ़े, ठीक है। एक चीज और, इनकी जैसे कि जीवन रेखा भाग्य रेखा देखेंगे, इनकी जीवन रेखा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। भाग्य रेखा जब जीवन रेखा में से ही निकलती है, जीवन रेखा का ही पार्ट बनती है, ऐसी स्थिति में देखिए लाइफ में जो पीक पॉइंट चलेगा, इनको जो कह सकते हैं गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा, वो इनका रहेगा अराउंड मान के चलिए 45 के बाद का, ठीक है। ओके, क्योंकि भाग्य रेखा उनका वहीं से डेवलप हो रही है। और इस प्रकार की भाग्य रेखा देखी जाती है कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के बारे में बताती है कि मनुष्य स्वयं के द्वारा चीजें स्टेबल करता है, खुद की दम पर चीजों को स्टेबल करने के लिए कैपेबल रहता है, फैमिली के सपोर्ट से या फिर किसी के सपोर्ट से आगे ना बढ़ते हुए, पुराना बैकअप लेके आगे ना चलते हुए, अपनी कुछ नई पहचान निकाल के निकलेगा, ठीक है। चाहे वो छोटी पहचान हो, चाहे वो बड़ी पहचान हो, पर स्वयं की पहचान होगी। ऐसा नहीं कि वो फला फला की बच्ची है या फिर कोई की, नहीं, स्वयं की पहचान होगी कि भाई ये इधर नौकरी कर रहे हैं, इधर इनका अच्छा ये पोजीशन है, इस तरह से। जी, साथ ही साथ देखा जाए जैसे कि इनकी जो माइंड लाइन है स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। ये माइंड लाइन जितनी स्ट्रेट होगी, जितनी लेंथी होगी, कई बार देखेंगे बिल्कुल आर पार होने लगती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य कोशिश करे हायर स्टडीज तक जाए, केवल बैचलर्स पे ना रुके, ठीक है। हायर एजुकेशन को प्राप्त करे, मास्टर्स तक करे, तब उसकी सफलता के रास्ते अच्छे खुलेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। कोई ना कोई पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि मास्टर्स ही हो, मतलब साथ साथ में हो सकता है कोई एडिशनल कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, है ना, वो करें, पर अपने आप को कहीं ना कुछ बिजी रखें पढ़ने में, कुछ नई चीजें स्किल्स को सीखने में, तभी इनकी लाइफ में बदलाव आते जाएंगे। अच्छा, ये वाली रेखा हमारी हृदय रेखा होती है जी, ये हमारी हेल्थ बताती है या फिर नहीं, हृदय रेखा हमारे स्वभाव को भी बताती है। जैसे कि हृदय रेखा की, जैसे कि इनका तो देखें तो घुमाव है ना, अंदर की ओर जा रही है, हाँ, तो ये इस चीज के बारे में बताती है कि पार्टनर एक ऐसे मिलेंगे इन्हें जो जिनकी छवि अच्छी रहेगी। छवि मतलब इनकी एक ओवरऑल, हम गोरे या सांवले के बारे में नहीं कह रहे, एक छवि अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, पर्सनालिटी अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, छवि सुंदर रहेगी, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, यहीं पर अगर इनकी जो हृदय रेखा है वो आगे से सीधी चली जाती है, गुरु पर्वत है, ठीक है। हाँ, ये वात्सल्य स्वभाव के बारे में बताती है, ममतत्व भाव के बारे में बताती है। जिस किसी की भी हृदय रेखा बिल्कुल सीधी गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, ठीक है, ये इस चीज के बारे में बताता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं भावुक स्वभाव का होता है, अपनों के लिए पूर्ण समर्पण भाव रखने वाला होता है। उसी पर और ज्यादा समर्पण भाव कब बढ़ जाता है, जब इस पे आगे से आके इस प्रकार से ट्राइडेंट का साइन बने, 200 की टाइप बन जाती हाँ, त्रमखी हो जाए या दो मुही हो जाए, हाँ, और गुरु पर्वत तक पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में हृदय रेखा भावुक स्वभाव देती है। क्योंकि हृदय क्या है, भाव है ना, हाँ, हृदय हमारे भाव में, तो भाव को बहुत ज्यादा भाव विभोर कर देता है, बहुत ज्यादा भावुक बना देता है। सामने वाले के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाता है इंसान कि तन मन धन से समर्पण हो। अगर आपकी फैमिली में, कलीग्स में कोई अपना, जिससे आपने अपना मान लिया, तो आप उसके लिए समर्पण भाव रखते हैं। पर इस चीज में एक चीज अवेयरनेस आवश्यक है कि आप अपनापन भाव रख रहे हैं, पर ये चीज ध्यान रखिएगा सामने वाला उतना आपको रिटर्न नहीं करेगा, तो इसका एक नेगेटिव फीडबैक वो होता है, वो कलयुग है तो वो होगा ही, सामने वाला व्यक्ति उस चीज का फायदा उठाएगा। अच्छा, कई लोगों को है ना बीच में यहाँ तक रुक जाती है, उसका क्या मतलब है? ऐसी स्थिति में मनुष्य प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है। जितनी शॉर्ट हाँ, रेखा होगी हृदय रेखा, उतना ज्यादा प्रैक्टिकल स्वभाव रहेगा। और थोड़ा सा इसका एज का भी रहता है, हाँ, शॉर्ट होती जाएगी ना जितनी, हाँ, वैसे बहुत रेयर केस में देखा जाएगा, मतलब कह लीजिए रेयर टू रेयर, मतलब 10,000 में से कोई एक आध हाथ में ही शॉर्ट रेखा मानी जाएगी हृदय रेखा, नहीं तो हृदय रेखा की लेंथ लगभग पूरी होती है या फिर मर्ज हो जाएगी वो, हाँ, मस्त। तो ये आयु को भी दिखाएगा ये? हाँ, वही चीज आपकी अगर यहाँ पे आकर रुक गई है ना, जैसे कि सूर्य शनि के नीचे आकर रुक गई, तो ये लगभग मान के चलिएगा ये इतना एज होता है, लगभग मान के चलिए 20, ये सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में ये पीरियड मान के चलिएगा 50, और ये यहाँ पे लेके
यहाँ तक का, ये मान के चलिए एवरेज एज 80, ठीक है, हाँ। 50 से 80, ठीक है। अब इस पीरियड में यहाँ पे रुक गई, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं 50 की उम्र के आसपास में आते आते ना रोग दोष ज्यादा बीमारियां लगने लगेंगी, क्योंकि गुजर पड़ने की संभावना रहेगी। इसके आगे तक जा रही, यहाँ तक आ गई, मान के चलिए यहाँ तक आ रही, तो हमारे 50 और 80 के बीच में मान के चलिए आपको 65 के बीच में दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है। तो ये संभावनाएं रहती है, हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर यह है कि ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल स्वभाव भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, ओके। वहीं पर एक चीज हृदय रेखा एक चीज और बताती है आपके स्वभाव के बारे में, जो नहीं सकते। आपने देखो कई लोग बहुत ज्यादा जल्दी अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, फिर आकर्षित कर लेते हैं। एक उनमें इंटरेक्शन पावर बहुत अच्छी होती है, लोगों को अट्रैक्ट करने की क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। वो आप देखेंगे अगर किसी की हृदय रेखा के आगे इस प्रकार की वेन्स बन रही है, हाँ, ठीक है, इस प्रकार की आप देखेंगे वेन्स डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये वेन्स इस चीज के बारे में बताते हैं कि आपका स्वभाव जॉली नेचर होता है। आप देखेंगे ना कई बार इंसान इसे नेगेटिव ही नहीं ले, थोड़ा सा पॉजिटिव भी ले, कि अपोजिट जेंडर से इतनी जल्दी बातों में रिझा लेना, बातों को समझा देना, जितना टाइम सेम जेंडर में नहीं कर पाए। तो ये क्वालिटीज उनमें होती है जिनकी ये लाइंस बहुत ज्यादा होती है। पर इसी का नेगेटिव इफेक्ट तब भी देखा जाता है, आप देखेंगे कई बार इंसान पे एलिगेशंस लगते हैं, है ना, उनकी फैमिली खराब हो रही है, क्योंकि वो आफ्टर मैरिज चीजों को बहुत ज्यादा क्लोज ले जा रहा है, किसी रिलेशनशिप को, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है। तो उस स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल के क्या साइन है वो मैं आपको बताऊं, ये लाइंस हो साथ साथ में जाके यहाँ पर आपकी लाइन बाइफोक कर रही हो, ठीक है, हाँ, ठीक। और साथ ही साथ उसमें एलिगेशन लगने की स्थिति कब है, जब आपके सूर्य पर एक कोई क्रॉस का साइन बन जाए, सूर्य रेखा पर। हाँ, अगर ये साइंस बन रहे हैं, मैरिज लाइन बाइफोक हो रही है, साथ ही साथ में आपके ये सूर्य रेखा पे क्रॉस का साइन है, तो आपको एक बार किसी न किसी एलिगेशन का सामना करना पड़ेगा अपोजिट जेंडर के कारण। अगर सूर्य पर क्रॉस का साइन है और क्रॉस का साइन नहीं है, तो आप किसी आफ्टर मैरिज भी किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो कि बहुत इन डेप्थ होगी, क्लोज होगी, ठीक है। या फिर ऐसी स्थिति मल्टीपल रेखाएं हो, ठीक है, जो कि इधर से हमारे क्या है ना, आपने एक बात कही थी मैरिज एज, क्वेश्चन था मैरिज एज कैसे हम प्रेडिक्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये हैंड यूज करता हूँ, ठीक है। ये रेखा, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे लें कि ये पोर्शन होता है 20, हाँ, ठीक है, ये एज हो गई 20 और ये एज हो गई 30। हाँ, अब कई लोगों का प्रश्न होगा, अब कई लोगों की शादी 30 की उम्र के बाद भी हो रही है, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे बिल्कुल ही पीक पे हो रही है ना, यहाँ तक आपकी मैरिज लाइन पहुंच गई, तो वो 30 या 30 के अनएक्सपेक्टेड टाइम के बाद हो सकती है। फिर हमारी जीवन रेखा से देखा जाएगा उस जीवन रेखा के किस पॉइंट पे एक खुशहाली या फिर किसी रिलेशनशिप के संबंध बनना है, ठीक है। तो वो उस पॉइंट पे देखा जाएगा, वो लाइन यहाँ पे डेवलप होंगी फिर। और अगर 20 से लेकर 30 के साल के बीच में आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपकी मैरिज कब होगी, ठीक है, तो वो देखा जाएगा। ये 20 से 30 का पीरियड मिड में आप लाइन खींच लीजिए, वो 25 की एज। अब 25 के नीचे स्ट्रॉन्ग लाइन होनी चाहिए। आप मानिए कि चलिए यहाँ पे 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं, ठीक है, और 2 से 3 रेखाओं में से जो सबसे ज्यादा डार्क लाइन, जो सबसे ज्यादा लेंथी लाइन होगी, उस लाइन को हम मैरिज लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन तो ये बन गई है, ठीक है, और एक लाइन बन रही है ये, जो कि बहुत डार्क भी है और लेंथी भी है, तो कंसीडर किया जाएगा ये लाइन को, ठीक है। इस टाइम पे जो लाइन बन रही है वो हो सकता है किसी क्लोज रिलेशनशिप को बताती है, जिसमें हम एक काइंड ऑफ किसी के प्रति बहुत ज्यादा दिल से लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया, किसी का बहुत क्लोज बॉन्ड में थे, है ना, जैसे हमने सब कुछ मान लिया, पर एट द एंड हमें कहीं ना कहीं दूसरी शादी करनी पड़ी। तो ये उसके बारे में बताते, जो डार्क लाइन और लेंथी लाइन होती है वो मैरिज के बाद हमेशा 20 से 30 ही देखा जाता है, 20 से 30 ही देखा जाता है ना, क्योंकि 30 के बाद फिर वो कहीं ना कहीं शादी टलने की स्थिति होती है। वो हमारा योग जो बनता है वो 20 से 30 के बीच ही का रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक अगर आ गए तो फिर वो लेट मैरिज की योग बताता है ना। पर हमारे कहीं ना कहीं शुक्र में दिक्कत है, शुक्र हमारे वीक है, जिस कारण मैरिज को संपन्न नहीं कर पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं शुक्र के उपाय वगैरह करें, चीजों को संपन्न करें, तब हम मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे हम शुक्र की बात करें तो इस हाथ में वर्टिकल लाइंस है, मतलब ये लग्जरी, यस, ये लग्जरी अटेन करेगा, आकर्षित करेगा और लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाने वाली लाइन ज्यादा और गैर क्या इनका यहाँ से निकल रहा है। हाँ, जैसे कि इनकी भी जो लाइफ लाइन के मध्य में से ही भाग्य रेखा निकलकर ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि पहली चीज तो सेल्फ मेड पर्सनालिटी हो गए, हाँ। पुराना कुछ लेकर नहीं आगे आएंगे। पुराने में अगर कुछ मिल भी रहा है, नाम मिल भी रहा है, तो ये अपना स्वयं का नाम ही डेवलप करेंगे और इनके नाम से इनकी फैमिली को जाना जाएगा, ठीक है। और ये जो एज है, एज इनकी ये मानेंगे लगभग मान के चलिए 32-33 का पीरियड, जो इनके लाइफ का पीक पीरियड रहेगा, जिसमें ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ग्रोथिंग होगी, क्योंकि भाग्य वहीं से डेवलप होकर आगे बढ़ता है। तो जो मेन सक्सेस और ग्रोथिंग रहेगी 32-33 की उम्र से मिलना चालू होगी। कुछ लोगों का यहाँ से आता है,
मतलब टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाग्य यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वो काफी एज्ड रहेंगे, एक्सपीरियंस। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज लाइन होगी। अच्छा, ठीक है, अगर इस प्रकार से हर जीवन रेखा से कोई भी रेखा ऊपर बढ़ रही तो भाग्य रेखा नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज लाइन है। ये रेखा भाग्य रेखा क्यों मानी जा रही है? क्योंकि इनकी इस रेखा के अलावा कोई भाग्य रेखा नहीं बन रही जो कि शनि तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इसलिए इस रेखा को कंसीडर किया जाएगा भाग्य रेखा। ओके, और वहां पर अगर ये ऊपर की और ऐसी लाइन बढ़ रही है, अगर यहाँ से मध्य से कोई भाग्य रेखा चल रही है तो ऐसी स्थिति मनुष्य डिटर्मिनेट बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, गोल फोकस जो किसी काम में लगा हुआ। ठीक है। एक चीज इनकी उसमें ये है कि कई बार क्या होता है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आप वहां से निकलते, लेकिन ये यहाँ से निकल रही है। हाँ, क्योंकि ये देखिए कितनी लंबी हो गई है। अक्सर कर आप क्या देखेंगे, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यहाँ पे डिटैच हो जाती है। कैसे जाती है, डिटैच होकर आगे बढ़ने लगती है। इनकी स्थिति आप देखेंगे ना, 100% श्योरिटी देता हूँ, ये जो भी है इनके जीवन में कम उम्र से संघर्ष देखा होगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी होंगी, और कम उम्र से ऐसा समझदारी आ जाना, मैच्योरिटी जल्दी आ जाना। हाँ, एज कम्पेयर जो बच्चों को मैच्योरिटी 20-21 की उम्र में आ रही है, वो मैच्योरिटी लेवल इनका 15-16 से आना चालू हो जाएगा कि नहीं, आ चीजों को समझना है, जानना है ना, कैसे चीजों को लेके चलना है, फ्रीली नहीं चल सकते, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इंसान बदलने लगता है कहीं ना कहीं। ये उसकी लाइन है। कोई और ऐसा साइन दिख रहा है आपको इसमें? हाँ, इनके हाथ में जैसे कि ये देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है ना, हाँ, आप देख पाएंगे, तो ये थोड़ा सा पैसे का फ्लो ज्यादा है, हाथ से निकलता रहेगा। पैसा कमाने की सक्षम रहेंगे, पैसा फ्लो निकलेगा अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहीं पर एक देखेंगे, ये होता है, ये आप देखेंगे ना, ये लाइन इनकी डेवलप हो रही है, डार्क लाइन, जो कि इनकी हार्ट लाइन को, वो लाइफ लाइन को जाकर टच कर रही है। ठीक है, ये जो अंगूठे के नीचे से जो लाइन चालू होती है, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ लाइन को जाकर टच कर रही है, इसे हम कहते हैं मांगलिक दोष, है ना। मांगलिक दोष नहीं, मंगल प्रभावित रेखा। ठीक है, हाँ, मंगल का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है ऐसे लोगों के हाथ में, एग्रेसिव ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज, ऐसे लोगों के काम लास्ट टाइम पे बनते बनते बिगड़ते हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे, अंतिम समय पे जाके, मतलब 100% होने ही जा रहा था कि 99 पे आके आउट हो गया। ठीक है, ये इनके हाथ की स्थिति है। तो क्योंकि ये मंगल प्रभावित रेखा निकली, ऐसे लोगों को पेट संबंधी दिक्कतें रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, वो इनकी ये मंगल प्रभावित रेखा के कारण है। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं भाई बहनों का जिम्मेदारियां इन पे ही आ जाएंगी उल्टी, भाई बहन इनके ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते। ठीक है, जिसके कारण थोड़ा बहुत एक समय पे जाकर नोक डिफरेंसेस भी आते हैं, वो इनकी मंगल प्रभावित रेखा के कारण है। इसलिए मंगल को बैलेंस करना ऐसी स्थिति में आवश्यक है। इनकी यहाँ भी जाके 2 मुई हो गई है, दिख रहा तो वही इनका भावुक स्वभाव, भाविक स्वभाव है ना, सभी के लिए खड़े रहना, अपनों के लिए बहुत सोचना, प्रायोरिटी पे अपनों को रखना, ये सब चीजें। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ में रेखाएं ऐसी होती हैं कि जैसे बहुत छोटे, जैसे इस हाथ में रेखाएं कम है जी, ठीक है, अब इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन वैसे भी देखे तो कम है जी। और कुछ लोगों के हाथ में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा होती है, टेढ़ी मेढ़ी, हल्की हल्की, छोटी छोटी, वो क्या दिखाता है? देखिए, हाथ में कम रेखाएं अच्छा है, पर ऐसी स्थिति में मनुष्य नॉर्मल जीवन जीता है। जितनी कम रेखाएं होंगी उतना जीवन इंसान सिस्टमेटिक जीने की तरफ ज्यादा जाएगा, तो रिस्क टेकिंग कम रहेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा लाइनों से हाथ कटा पिटा रहेगा, हाँ, उतना ज्यादा रिस्क टेकिंग बढ़ती है, क्योंकि ये रेखाएं काटना पीटना मतलब चुनौतियां लाना, और चुनौतियां वही फेस करेगा जो कुछ अलग करना चाहेगा, हाँ, कुछ जीवन में बढ़ना चाहेगा। हाँ, तो वो अपने नए, कह सकते हैं, रिस्क को खुद न्योता देता है। हाँ, कोई नया स्टेप लिया, उसमें चुनौतियों को ही सामना करना है, तो वो रेखा भी डेवलप होगी कहीं ना कहीं। हाँ, तो इसलिए वो रेखाएं ज्यादा होती है। ज्यादा है तो घबराना नहीं है, स्ट्रगल्स रहेंगे, रिस्क रहेगा, लेकिन बड़े भी उतना ही बनेंगे। ठीक है, हाँ। बस ये है कि जैसे कि आपकी यहाँ से रेखा कट कर रही है, पर फिर एक रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है, फिर रेखा कट कर रही है, फिर ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल ठीक है। पर अगर आपको नीचे ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रही, तो आप हिम्मत मत हारिए, आगे अगर लाइन है ना, तो मतलब वो स्ट्रगल के बाद वो सक्सेस लिखी है। ये सिंपल सा लॉजिक है।